पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था री कहता है शेरी को यहाँ से छुपा कर ले जाना होगा। यहाँ पर सीन कट होता है और सभी री के घर में जाते हैं। तभी उसके घर के सामने वाले पोल में मिस्टर टैंग के आदमी ट्रांसमीटर लगाता है जिससे वो री की घर की आवाज सुन सके। मिस्टर टैंग वही है जिससे योंग ने री और उस लड़की पर नजर रखने को कहा था। इधर मिस्टर टैंग शेरी और उन कमांडोर्स की बातें सुनता है। जीवू शेरी को साइड में बुलाता है और उससे साउथ कोरियन सीरीज के बारे में डिस्कस करने लगता है। ये सब सुनकर मिस्टर टैंग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हम री को देखते हैं जो एक चेक पोस्ट पर उन चोरों की एक्सीडेंट की रिसर्च करने जाते हैं। वो वहाँ के चेक पोस्ट ऑफिसर से उन ट्रकों के बारे में पूछता है। तभी वो जवाब देता है उन तीनों ट्रक की कैपेसिटी 10 टन तक थी और वो बिल्कुल खाली थे और इतना पेट्रोल फालतू में कौन जलाता है। पहली बार जब गुजरे तब उसे लगा कि वो पानी लेने जा रहे हैं, लेकिन जब वो वापस लौटे तब उनका ट्रक खाली था। उसने उसकी आईडी भी चेक किया था, वो इंजीनियर डिपार्टमेंट से थे। उसके बाद री उससे उस औरत के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जिसकी भी उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था। चेक पोस्ट ऑफिसर कहता है कि उसने पता किया है कि वो औरत बहुत दूर से व्यापार करने आती थी और उसकी इसी जगह पर मौत हो गई। री सोचता है कि शायद वही एक लौती गवाह थी, इसीलिए शायद उससे भी मार दिया गया। उसके बाद वो ऑफिसर री को बताता है उन ट्रकों में कुछ अजीब बात थी। उनमें आगे कुछ नुकीली स्टील की चीजें लगी हुई थी। उनमें अगर एक बार किसी कार की टक्कर हो गई तो वो कार तबाह हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उनके डिजाइन को कुछ खास काम के लिए बनाया गया है। उसके बाद री उसे कहता है कि यहाँ पर उनके बीच जो भी बात हुई वो बातें वो किसी को ना बताए। यहाँ पर सीन कट होता है और यांग गुसोंगुंग से मिलने जाते हैं। गुसोंगुंग यांग को धमकाता है और कहता है कि उसने इतने पैसे दिए हैं और उसका इतना बुरा हाल है। वो कल मरते मरते बचा है, उसके कार के व्हील चोरी हो गए थे और उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। यांग कहता है कि वो उससे इस तरह बात नहीं कर सकता है। वो ऑफिसर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसने उसके बारे में साउथ कोरिया को बता दिया तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर गुसुंगुंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था, क्या वो उसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। उसके बाद सीन कट होता है और हम सेजुन के भाई युग को देखते हैं जो गुसुंगुंग को ढूंढ रहा होता है। किसी को वो फोन में मकाओ जाके ढूंढने को कहता है। तभी उसकी बीवी उसे कहती है वो उससे ऐसे क्यों ढूंढ रहा है, उसे नहीं लगता है कि वो मकाओ में है। उसका सबसे करीबी मैनेजर चाइना में है। युग कहता है कि चाइना उसका इलाका है, अगर वो वहाँ पर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। उसकी बीवी कहती है कि उसे लगता है गुसुंगुंग ने भी यही सोचा होगा, इसीलिए वो शायद वहीं पर छुपा होगा क्योंकि वो उसे वहाँ नहीं ढूंढेगा, इसीलिए वो वहाँ पर सेफ रहेगा। तभी वो फिर से फोन लगाता है और उस आदमी को उसे चाइना जाके ढूंढने को कहता है। उसके बाद उसकी बीवी गाड़ी से उतरती है और ह्यूग को कहती है जल्दी शेयर होल्डर की मीटिंग होने वाली है। ह्यूग कहता है उसे पता है और शेयर होल्डर की मीटिंग उसके लिए कभी फायदेमंद नहीं हुई है क्योंकि वो घर के सबसे छोटा बेटा है। तभी उसकी बीवी उसे कहती है वो नहीं जानते हैं कि उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी वो है जो उसके भाई के पास नहीं है। उसके बाद वो सब घर में एक साथ बैठते हैं। ह्यूग कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि शेरी बारिश चुनी गई थी और वो गायब हो गई है, सुजन कहता है कि इससे स्टॉक प्राइस पक्का गिरने वाला है। वैसे तो एक बेटी के गायब होने के बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वीन ग्रुप के होने वाले चीफ का गायब होना मतलब वो अखबार के फर्स्ट पेज पर आएगा। शेरी के गायब होने के बारे में सोचकर वो तो ठीक से खा भी नहीं सकता है। तभी ह्यूग कहता है उसकी जब शादी हुई थी तब 4 दिन के लिए स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया था क्योंकि तब क्वीन ग्रुप और संपा ग्रुप एक साथ आ गए थे। तो अगर बोर्ड मीटिंग में ह्यूग को नया चेयरमैन बनाया तो उनका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा और लोग जल्द शेरी के बारे में भी भूल जाएंगे। ये सुनकर सुजन की बीवी सुजन को पीठ पर घुसा मारती है। तभी सुजन कहता है कि उसने जो 100 मिलियन वॉन गवाया है उसका वो क्या करेंगे, क्या उसे लगता है कि शेयर होल्डर उसे एक्सेप्ट करेंगे। तभी ह्यूग की बीवी कहती है कि उन्हें शेरी के कंपनी को बेच देना चाहिए, इससे उनके पैसों की कमी भी दूर हो सकती है। वैसे भी कंपनी की ओनर अब नहीं रही। यहाँ पर सीन कट होता है और हम शेरी के असिस्टेंट को देखते हैं जो दायोन से बात कर रहे होते हैं कि शेरी अब तक नहीं मिली है तो शायद वो अब आगे भी नहीं मिलेगी। दायोन कहता है कि इसके बारे में एम्प्लॉयज पूछते रहते हैं वो कब तक इसे छुपाएगा और छिपाने से मारा हुआ इंसान तो वापस नहीं आता है। तभी उसके सामने सूचन आता है और वो उन्हें एक लड़की का फाइल दिखाता है जो ऐसे ही पैराग्लाइडिंग करते हुए तूफान की हवा से गुम हो गई थी और 40 डिग्री में 4 घंटे के लिए रही थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था और उसी तरह उनकी बॉस भी मिल सकती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि उसे लापता हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब वो जिंदा नहीं बच सकती है और अब तो उसके फैमिली में भी उसके उम्मीद छोड़ दी
रही है। तभी सूचर रोने लगता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम री और शेरी के साथियों को देखते हैं। शेरी उनके लिए खाना लाने जा रही थी, तभी वो देखती है एक लड़का उनका एक शर्ट चोरी कर ले जा रहा था। वो सब कमांडोस उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शेरी आके उसके बैग में देखती है कि वो लड़का खाना चुरा कर ले जा रहा था। वो उसे उसका खाना वापस करती है। तभी वो कहता है कि उसने ये नहीं चुराया है, ये उसका है और ये वो अपनी छोटी बहन को देगा। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है। शेरी ये सुनकर उसे घर लाती है और उसे कुछ खाना दे रही होती है। तभी मास्टर सार्जन उसे कहता है कि वो शेरी का खाना उस लड़के को नहीं दे सकती है, लेकिन शेरी उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे इग्नोर करती है और खाना लेकर बाहर आती है। बाहर कैप्टन री भी आए हुए होते हैं। मास्टर सार्जन कैप्टन री से कहता है कि ऐसे लड़के चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला है, उसकी बहन सच में बहुत भूखी है। शेरी मास्टर सार्जन को अपना मुंह बंद रखने को कहती है। उसके बाद री उस लड़के को हाथ मुंह धो लेने को कहता है। अगर वो गंदे हाथों से खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और शेरी को कहता है कि उसे उस लड़के को जो भी देना है दे दे, उसके बाद उसे जल्दी भी निकलना है। तभी शेरी री को प्यार से देखती है। इधर मिस्टर टैंग उनकी सारी बातें सुनता है और मुस्कुराता है। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो अपने बहन के लिए खाना लेकर आता है और उसे प्यार से अपने हाथों से खिलाता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।